हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुली कंस्ट्रेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पुली कंस्ट्रेंट से रिलेटेड जो भी इक्वेशंस बनती हैं, जो जो कॉन्सेप्ट इस पर लगते हैं, वो बेसिक पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट में उसको समझाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे पुली कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। ठीक है, देखिए बेटा, पुली कंस्ट्रेंट में पहले मैं जो कंसेप्ट आपको करवाऊंगा एक सिंगल मूवेबल पुली की वेलोसिटी से रिलेटेड। एक सिंगल पुली हो, मूवेबल पुली हो, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चाहे वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। जैसे मैंने ये एग्जांपल इस पर लिखे हुए हैं, देखो, जो जैसे ये मैंने लिखा है, एक मूवेबल पुली है, उसके दोनों साइड कोई बॉडीज अटैच हैं, तो पुली की जो वेलोसिटी निकालनी हो, चाहे आपको पुली का एक्सेलरेशन निकालना हो, चाहे पुली का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, उसकी एक बहुत ही बेसिक ट्रिक है, बहुत ही बेसिक मेथड है जिससे आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और वो मेथड कहता है कि पुली की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी दोनों साइड में जो बॉडी अटैच हैं उनकी वेलोसिटी के मीन के बराबर होगी या एवरेज के बराबर होगी। ये है बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है। v1 प्लस v2/2 vp की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि वेलोसिटीज की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है कि किस वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलना है, किसको नेगेटिव बोलना है, वो चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है। उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है। आप क्या करें, जो गिवन वैल्यूज हैं उनमें से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव हो, कौन सी वैल्यू नेगेटिव, उसके लिए कन्वेंशन ले लें। मैं ऐसा करूंगा कि जो भी वेलोसिटीज मुझे ऊपर की तरफ दिखेंगी इस डायग्राम में, जो भी मैं एग्जांपल्स दूंगा, मैं ऊपर वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव मान लूंगा और जो डाउनवर्ड वेलोसिटीज होंगी उनको मैं नेगेटिव मान लूंगा। तो उसके बेस पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन असाइन करके सारे क्वेश्चंस निकाल दूंगा इससे रिलेटेड जो भी होंगे। आप चाहें तो कन्वेंशन अपोजिट भी ले सकते हैं, तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लें, उसके अपोजिट वाली नेगेटिव मान लें। जैसे इसमें है, सारी वेलोसिटीज मेरी ऊपर की तरफ है, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो सारी वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव लिख दी। लेकिन इसमें देखो, इसमें वीपी मैंने ऊपर दिखाई हुई है, v1 और v2 में देखो v2 डाउनवर्ड है, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान के इस केस में vp की वैल्यू लिख दूंगा v1 माइनस v2/2। ये मैंने डायरेक्शन नेगेटिव मानी, उसके बेस पर ये नेगेटिव होगी, दो वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी। तो ये इनके बीच में रिलेशन यहां से आपका लिखा जा सकता है। अब इसमें देखो आप, तीसरा केस ये बनता है। इसमें एक चीज ध्यान से देखो आप, ये जो v2 है ये मैंने जीरो कर रखी है। मैंने इस वायर को इधर से फिक्स कर दिया, स्ट्रिंग को, वायर तो नहीं कहूंगा, स्ट्रिंग कहूंगा मैं, तो ये फिक्स कर दिया। इसका मतलब इस एंड की वेलोसिटी, इस पोर्शन की वेलोसिटी जीरो मानी जा सकती है। तो इस बेस पर मैं कह सकता हूं तो vp इज इक्वल टू v1 प्लस 0/2। तो बेटा, मूवेबल सिंगल पुली में यही तीन केसेस आपके मोस्टली मिलते हैं आपको। तो या तो ये दोनों वेलोसिटीज ऊपर की तरफ हो, या इनमें अपोजिट हो, एक इनमें से कोई एक रेस्ट में हो या फिक्स हो, तो इस तरीके से आप इनकी वेलोसिटीज की इक्वेशंस बना सकते हैं। अब इनका यूज करके मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उनके आंसर्स मैं लिख के आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बहुत ही आसान मेथड होगा, बहुत काम आएगा आपको। भाई, इसमें जो कंपटीशन के जो टेस्ट होते हैं उसमें स्पीड जो है आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ वो मायने रखती है। तो मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स समझाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी एक्यूरेटली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसके लिए एक तो ये ध्यान रखना है। और एक बात दोबारा बोल दूं, मैंने ये रिलेशन वेलोसिटी के लिए लिखे हैं बेटा, यही रिलेशन आप एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से रिलेशन आप डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हैं। मैंने वेलोसिटी के लिए इसलिए लिखे हैं क्योंकि आमतौर पर कांस्टेंट रिलेशन में सिंगल पुली की वेलोसिटी को रिलेट करते हुए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वरना ये एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एप्लीकेबल। जैसे ये वाला है, मैं चाहूं तो यहां एक्सेलरेशन भी लिख सकता था, AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2, अगर मुझे एक्सप्रेशंस गिवन होते तो, और या एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन करनी होती तो। ऐसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकता था, XP इज इक्वल टू X1 प्लस X2/2। तो ये सब चीजें लिखी जा सकती है वेलोसिटी के साथ जो है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सप्रेशन की भी। चलिए अब मैं इनके ऊपर एग्जांपल लेता हूं। देखो भाई, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पहले ये मैं उनको सोल्व कर देता हूं। देखो ये एग्जांपल देखो आप, पहले इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया है इसमें दोनों वेलोसिटीज ऊपर दिखी हुई है और मुझे वीपी निकालने के लिए कह रखा है। तो सिंपल है, ये दोनों मेरी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो वीपी में लिखूंगा भाई,
तो ये देखिए इसमें दोनों वेलोसिटीज मैंने ऊपर लिखी है, तो वीपी इज इक्वल टू 4 + 6/2। तो यहां से वीपी की वैल्यू आप लिख सकते थे 5 मीटर/सेकंड। ये इसका आंसर आ जाता है। क्योंकि और सर एक चीज और ध्यान रखना, जैसे वीपी आपको पता नहीं ऊपर है या नीचे, दिए तो अननोन चीज है, अननोन तो आपने निकाल ली है, तो बेटा अननोन की कोई डायरेक्शन आपने मान ली, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे पता चलेगा कि एक्चुअल में ये डायरेक्शन सही है या गलत है। आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो आपने जो डायरेक्शन दिखा रखी है वो ठीक है। हो सकता है आपका आंसर नेगेटिव आ जाए कई बार। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जो डायरेक्शन आपने लेट कर रखी है अननोन की, एक्चुअल में डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का क्या मीनिंग बता रहा हूं मैं, कि जो डायरेक्शन आपने दिखा रखी है, लेट कर रखी है, एक्चुअल में डायरेक्शन उसके अपोजिट है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता तो, इस एग्जांपल में तो पॉजिटिव आ गया है। चलिए अब इसमें देखो, इसमें मैंने एक वेलोसिटी ऊपर ले ली, एक वेलोसिटी नेगेटिव नीचे होगी, तो ये मैं नेगेटिव मान लूंगा। तो इससे मैं वीपी लिखना चाहूं तो मेरा वीपी आएगा 6 - 2/2। तो यहां से आएगा 4/2। तो वीपी की वैल्यू मैं लिख सकता था, बताइए 2 मीटर/सेकंड। मेरे ख्याल से तो आपने भी सोल्व कर लिया होगा साथ साथ मेरे, ये आंसर आपका आ जाता। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड में मैंने इसको यहां फिक्स किया हुआ है, तो V2 मेरी 0 होगी, V2 मेरी 0 होगी। तो यहां से देखिए वीपी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं बेटे, वो बनेगी 4 + 0/2 और यहां से वैल्यू बनेगी 2 मीटर/सेकंड। तो ये इसकी वैल्यू इस तीसरे एग्जांपल में लिखी जा सकती थी। तो तीनों के मैंने एक एक एग्जांपल लिए हैं। ऐसे ही आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने देखा। आप देखो बड़े आसान तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं आप, बिल्कुल इजी मेथड है। अच्छा और एग्जांपल मैं इस पर डिस्कस करता हूं। देखो बेटे बहुत ही काम आने वाले हैं आपके निट के पेपर में या जेई के पेपर में। अच्छा थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया। अब इसमें मैंने क्या किया, एक से ज्यादा पुली कर दी। लेवल बढ़ाने का मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने क्वेश्चन को चेंज कर लिया, एक से ज्यादा पुली ले ली। इसमें एक पुली फिक्स है और एक पुली मूवेबल है। देखो बेटा फिक्स पुली के बारे में तो हमें पता है, अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ रखा है बेसिक, तो ये मैं मान के चल रहा हूं। फिक्स पुली में तो मुझे पता है कि फिक्स पुली के दोनों साइड अगर आप देखोगे तो एक बॉडी की वेलोसिटी जितनी अपवर्ड होती है दूसरी की उतनी ही डाउनवर्ड होती है। ये सबको पता है, ये चीज मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आती है। आपने सिंपल एटूड मशीन तो पढ़ी हुई है, ये चीज तो आपने पढ़ी होगी ना, ये वाली चीज तो, ये तो चीज मैं मान रहा हूं कि आपने पढ़ी होगी फिक्स पुली वाली, कि अगर ये बॉडी वी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तो ये वी वेलोसिटी से नीचे आएगी। ये आपने पढ़ रखा होगा, मैं मान रहा हूं ये चीज। तो इसकी वेलोसिटी जैसे इसमें ये चीज मैं इस पर अप्लाई करता हूं। अब पुली की देखो ये वेलोसिटी, पुली की वेलोसिटी देखता हूं मैं। अब पुली में ये फिक्स पुली है, इसमें 2 की वेलोसिटी ऊपर है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, तो इसकी वेलोसिटी 2 की नीचे होगी। ये वाला कंसेप्ट मैं लगा रहा हूं। अब क्वेश्चन आसान हो गया, अब कुछ भी बचा ही नहीं, अब तो वही पहले वाला केस। देखो अब इसमें ये मेरे को कहा इसने कि भाई ये V2 बताओ मुझे, अब की बार पुली की वेलोसिटी पता है, ये 2 मीटर/सेकंड पुली की वेलोसिटी होगी, ये 2 मीटर/सेकंड ही पुली की वेलोसिटी होगी। ये वाला मेरा फिक्स हो गया, ये मेरा फिक्स हो गया। तो पुली पर लगाऊं इक्वेशन, तो ये वैल्यू नेगेटिव ले लूं, ये वैल्यू नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव बोला था, ये मुझे निकालनी है। तो भाई -2 इसकी वैल्यू पुली की वेलोसिटी इक्वल टू V10 प्लस V2/2। तो यहां से देखो V2 की वैल्यू क्या बनती है आपकी -4 मीटर/सेकंड। तो अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आना क्या बताता है, नेगेटिव साइन आना बताता है कि ये डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, क्योंकि डाउनवर्ड ही आपने नेगेटिव मानी हुई है। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी 2 अपवर्ड थी, तो इसकी -4 मतलब इसकी 4 डाउनवर्ड है। इस तरीके से इसकी वेलोसिटी बता सकते थे आप। अब एक और मैंने एग्जांपल थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस करके पूछा हुआ है 2 पुली का। अब की बार इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी मेरे से पूछी हुई है। पहले मैं क्या करूंगा, इसमें पुली की वेलोसिटी निकालूंगा। पुली की वेलोसिटी निकालने से मेरे पास इधर की वेलोसिटी आ जाएगी और वो उसके इक्वल एंड अपोजिट ये V1 आ जाएगी। तो मैं पुली की वेलोसिटी निकालूंगा। मुझे नहीं पता पुली की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ये पता है मुझे इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है। पुली की वेलोसिटी में इस VP1 बोलूंगा, इसको फर्स्ट पुली बोलूंगा तो VP1 बोलूंगा मैं, तो इसके लिए लगा रहा हूं। तो VP1 इसकी वेलोसिटी को बोला मैंने, इसकी वेलोसिटी 6 है प्लस 0/2, तो VP1 आपकी 3 आई और VP1 3 आई और पॉजिटिव आई। तो पॉजिटिव आने का मतलब अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी 3 ऊपर की तरफ है
और बेटा अगर इसकी 3 ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये 3 नीचे की तरफ होगी, ये 3 नीचे की तरफ होगी, क्योंकि फिक्स पुली में जितनी एक साइड की वेलोसिटी है उसके इक्वल एंड अपोजिट दूसरी साइड की है। तो इसकी 3 अपवर्ड तो इसकी 3 डाउनवर्ड, तो अपना आंसर 3 आ गया और वो डाउनवर्ड आ गया। तो इस तरीके से आप ये मूवेबल पुली के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। उसमें फिर मैं कह रहा हूं मूवेबल पुली पर तो सीधा Vp = V1 + V2/2 का फॉर्मूला लगाओ। फिक्स पुली में आपको पता ही है कि दोनों साइड जो वेलोसिटीज होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। उस कंसेप्ट के बेस पर इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से विद इन सेकंड्स आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत काम आने वाला ये फॉर्मूला आपका बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़ा इजी कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सिंगल पुली मूवेबल हो उसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। अब मैं थोड़े से लेवल को बढ़ाता हूं, क्वेश्चन चेंज करता हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज करता हूं। अब मैं देखिए पुली कंस्ट्रेंट से रिलेटेड ही है। अब पहले मैं आपको एक बार मेथड समझाऊंगा, मेथड समझा के फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। भाई इस एग्जांपल में पहले एक बार टेंशन दिखाता हूं, टेंशन के कॉन्सेप्ट से मैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको टेंशन समझाता हूं, उसके लिए ध्यान रखना भाई। एक बार मैं टेंशन को रिप्रेजेंट करता हूं। पहले जैसे ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T, आपको ये तो पता ही होगा एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होती है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को मासलेस और फ्रिक्शनलेस मान के चलते हैं। एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होती है। तो ये मैंने टेंशन रिप्रेजेंट की ऊपर वाली स्ट्रिंग के अंदर। अब आपको ये पता होगा पुली के ऊपर की तरफ 2T टेंशन है, तो यहां पुली के 2T टेंशन नीचे की तरफ होगी और इस रस्सी में यहां पर भी टेंशन 2T होगी। तो ये टेंशन मैंने एक बार रिप्रेजेंट की है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्वेश्चन क्या होगा अपना बेटा, क्वेश्चन होगा कि ये M1 है ये M2 है, इनकी वेलोसिटीज में इनके एक्सेलरेशंस में रिलेशन बताओ, कंस्ट्रेंट रिलेशन बताओ। इन दोनों मासेस की वेलोसिटीज को या एक्सेलरेशन को रिलेट करना आपको पड़ेगा। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस आपको बनानी होगी। उस कंस्ट्रेंट रिलेशंस कैसे बनाते हैं उसका मैं तरीका समझाऊंगा आपको, बड़ा शॉर्टकट, बड़ा आसान तरीका। बुक्स में कई बार वो बहुत बड़े तरीके से समझाया होता है, क्वेश्चन को बहुत काफी कॉम्प्लिकेट कर देता है, लेकिन मेरी जो ट्रिक है, मेरा जो मेथड है, वो क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर देगा। वो कंसेप्ट क्या है बेटा, कंसेप्ट ये है कि आपकी डायग्राम में जो भी टेंशन होगी ना, जो भी टेंशन दिखाओगे आप, टेंशन जो होगी आपकी, वो टेंशन जो होगी वो एक इंटरनल फोर्स होगी। मेरी बात को सुनना पहले, टेंशन एक इंटरनल फोर्स होगी और इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया नेट वर्क डन 0 होता है। इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया नेट वर्क डन 0 होता है। तो आपकी डायग्राम में जो भी जहां कहीं भी टेंशन, उन सारी टेंशन के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन 0 होता है। एक तो ये पॉइंट ध्यान देना है। इसी पॉइंट को यूज करके हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं पावर का। वर्क डन 0 आएगा तो पावर भी 0 आएगी, वर्क डन 0 आएगा तो पावर भी 0 आएगी। बच्चों ने पढ़ा होगा पावर के बारे में, पावर के बारे में बच्चों ने पढ़ा होगा। जिन्हें नहीं पढ़ रखा मैं फार्मूला बता देता हूं। पावर का जो फार्मूला होता है वो होता भाई पावर = फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स डॉट बोला मैंने, फोर्स डॉट वेलोसिटी पावर का फार्मूला है। अब पावर, यहां टेंशन की पावर की बात हो रही है, तो टेंशन का वर्क, टेंशन की पावर 0 होगी। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जितनी भी टेंशंस आपको डायग्राम में दिखाई दें उन सारी टेंशंस की पावर का सम 0 आएगा। सारी टेंशन की पावर का सम 0 आएगा। T.V 0 लिख सकते हैं आप, T.V 0, समेशन ऑफ T.V 0। चाहे वहां फर्स्ट बॉडी के ऊपर टेंशन लग रही हो, चाहे सेकंड के ऊपर टेंशन लग रही हो, सबकी टेंशंस का सम, सॉरी सबकी पावर्स का सम 0 होगा। यह कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हैं, आप इस कंसेप्ट को एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो अब मैं यूज करूंगा। वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी के हिसाब से पावर लिख लूंगा एक्सेलरेशन का के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये तीनों इक्वेशंस यूज करके मैं किसी भी चीज को रिलेट कर पाऊंगा।
तो ये मेन चीज याद रखनी है आपने, किस बॉडी पर कितनी टेंशन लगी, क्या उसका एक्सप्रेशन है, क्या उसकी वेलोसिटी है, उसको इससे रिलेट करके मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि भाई ये बॉडी v1 वेलोसिटी से नीचे आई, ये बॉडी v1 वेलोसिटी से नीचे आई, तो हमसे ये पूछेगा कि अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो m2 की वेलोसिटी बताएं, m2 की वेलोसिटी बताएं। तो मैं ये मान लेता हूं कि भाई m2 की वेलोसिटी v2 है, लेट m2 की वेलोसिटी v2 है। तो v1 मान लो आपको गिवन है, v2 ये निकालने के लिए दे रहा है आपको, ये ध्यान रखना, लेट v1 इज गिवन, मतलब यह यूं कह देगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। तो मैं ये जो इक्वेशन है इसका यूज करूंगा। उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा किस बॉडी पर कितनी टेंशन लग रही है और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या वेलोसिटी के अपोजिट है। तो उसके लिए देखो, इस पर टेंशन लग रही है 2t और टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, तो एंगल होगा 180 डिग्री। तो इसका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, cos 180 नेगेटिव होता है। इस पर टेंशन t लग रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो इसका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो मैं इसके लिए लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 2t v1 cos 180 इसके लिए। उसके लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा t v2 cos 0 और इनका समेशन 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा। मेरे ख्याल से समझ में आया, डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ इक्वेट कर लिया मैंने। इसके लिए एंगल 180 क्योंकि वेलोसिटी नीचे टेंशन ऊपर, इसके एंगल 0। तो यहां से मैं लिख सकता था -2tv1 प्लस tv2 इक्वल टू 0, और यहां से t से मैं t काटूंगा तो मेरे पास आएगा v2 इज इक्वल टू 2v1। तो v2 की वैल्यू v1 से डबल है, v2 की वैल्यू v1 से डबल है, जो इसकी वेलोसिटी है उससे डबल वेलोसिटी से ये आगे की तरफ आएगी। तो इसकी वेलोसिटी 2v1 बोली जा सकती थी। तो अगर मुझे ये v1 गिवन होती तो v2 में बता देता। मेरे ख्याल से तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आसान है ये। सेम आप एक्सप्रेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे। अगर इसका एक्सप्रेशन a1 होता तो उसका एक्सप्रेशन a2 होता, तो सेम चीज सिमिलरली करके आप अप्लाई कर देते कि a2 इज इक्वल टू 2a1, a2 को 2a1 प्रूव किया जा सकता था इसी मेथड से। इसका यूज कर लेता उसमें, बस मैं टेंशन और एक्सप्रेशन का डॉट कर देता मैं और 0 के साथ इक्वेट कर देता, तो मेरा ये आंसर निकल जाता। तो यहां देखो, मैं आपको आज जो बताऊंगा ना इस लेक्चर में, वो केवल कंस्टेंट रिलेशंस बताऊंगा आज मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहा कि a1 a2 की वैल्यू बताओ। मैं बता रहा हूं a1 a2 में रिलेशन क्या है या v1 v2 में रिलेशन क्या है, ताकि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सब सीख जाएं। बाकी a1 a2 की वैल्यूज क्या होंगी, कैसे ये निकालेंगे, वो तो सिंपल है, न्यूटन साइकिल लगावांगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के वो आंसर निकल जाएंगे आपके। लेकिन पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। इस तरह के जो मूवेबल पुली के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कंस्टेंट इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। अलग अलग बॉडीज के एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो वेलोसिटीज हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, सबसे मेन चीज ये है। उसके बाद आगे क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इसलिए पहले मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं आज। तो ये मैं कंस्टेंट इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूं आपको। और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो एक और मैंने एग्जांपल लिख रखा है, वो देखिए बेटा, ये वाला, इसको देखिए। इसमें भी कहता है, अब की बार मैं एक्सप्रेशन की बात करूंगा। ये कहता है भाई इन दोनों मासेस के एक्सप्रेशन को रिलेट करो, इन दोनों मासेस के एक्सप्रेशन को रिलेट करो। मान लीजिए बॉडीज मूव कर रही हैं, फ्रिक्शन से कोई सोचेगा क्या है क्या नहीं, उसकी बात नहीं। हम ये मान रहे हैं कि लेट बोथ दी बॉडीज आर मूविंग और इनमें कुछ एक्सप्रेशंस भी हैं, तो इनके एक्सप्रेशंस को रिलेट करो। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट इस बॉडी का एक्सप्रेशन डाउनवर्ड है और इसका एक्सप्रेशन अपवर्ड है। अच्छा, मैंने लेट किए हैं, हो सकता है उल्टा भी हो, मासीज पे डिपेंड करेगा। अभी तो जस्ट आपने मेथड सीख लेना है बस। अब ये a1 a2 में रिलेशन पूछ रहा है भाई, तो कंस्टेंट इक्वेशन बना के आप बड़ी आसानी से रिलेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो भाई मैं कंस्टेंट रिलेशन के से पहले इसमें टेंशन दिखाता हूं भाई। यहां टेंशन T, पहले रस्सी में टेंशन दिखा लो हर जगह, उसके बाद कांस्टेंट इक्वेशंस अप्लाई करो। ये टेंशन इस पूरी रस्सी है, सेम रस्सी है, देखो आप ऊपर से, तो टेंशन T, बट इस पुली में यहां कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो आपको पता होगा 2T आएगी यहां टेंशन, यहां 2T आएगी। अब किस बॉडी में कितनी टेंशन लग रही है वो देखो और T डॉट ए 0 के साथ इक्वेट कर दो, T डॉट ए को 0 के साथ इक्वेट कर दो। तो देखो बेटा, इस पर देखो,
इस पर टेंशन 2t ऊपर लगी, एक्सेलरेशन नीचे, तो इसका डॉट नेगेटिव। मैं आपकी बात डायरेक्ट लिखूंगा, -2t_a1, इसके लिए इसका डॉट नेगेटिव होगा। इसके लिए t ऊपर, a2 भी ऊपर, तो +t_a2 = 0। यहां से देखो आप, अगर आसानी से देखें, ध्यान से दें आप, तो a2 की वैल्यू 2a1 आती है। तो ये हमने कंस्टेंट रिलेशन डेवलप कर दिया आपने a1 और a2, कंस्टेंट इक्वेशन बना दी a1 a2 में। अब ये इक्वेशन अगर आपने पहले बना ली तो इससे फायदा पता क्या होता है, इससे आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कम हो जाते हैं इक्वेशन में, वेरिएबल्स कम हो जाती है, इक्वेशन कम सोल्व करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके, आजकल तो क्या हो गया, कंसेप्चुअल पेपर आने लगे ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं, चाहे जेई हो या निट में तो आते नहीं थे पहले भी। तो इस तरह के एक लाइन के क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं कंस्टेंट इक्वेशन के बेस पर। ये ट्रिक मेरे वाली लगा के, यही क्वेश्चन अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना तो उसमें डिस्टेंस विस्टेंस लेके डिफरेंशिएट करके फिर ये क्वेश्चन सोल्व किए होते हैं, जिसे क्वेश्चन बच्चा समझता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो ये पेपर में कैसे आएगा, कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे हम, कुछ नहीं है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आता है टेंशन वाला, तो इस तरह क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करोगे आप, सेकंडों में सोल्व कर दोगे आप। आपके सामने देखो, कंस्टेंट रिलेशन तो कुछ है ही नहीं। और मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, एक एग्जांपल और सोल्व करते हैं हम। ये देखो आप, अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। अब फिर कहता अभी a1 a2 में रिलेशन बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। अब की बार ये वाली रस्सी यहां मैंने फिक्स कर दी है, ये रस्सी मैंने फिक्स कर रखी है। तो पहले सबसे पहले काम पता आपका बेटा क्या है, टेंशन दिखाना आपका काम है। पहले टेंशन दिखाओ आप, उसके बाद बात करते हैं। इसमें टेंशन है t, इसमें टेंशन है t, इसमें टेंशन t, इसमें टेंशन t। तो यहां टेंशन t/2, ये समझे कैसे होगी, इसमें t/2, t/2, t/2। तो ये टेंशन इस तरीके से मैं बना सकता हूं, पुली के ऊपर जितनी टेंशन होगी इधर इन दोनों टेंशन का सम ऊपर होगा, इन दोनों टेंशन का सम ऊपर होगा पुली के, ठीक। तो इसलिए ऊपर t अगर आपने मानी तो इधर t/2 होगी। मैं ये मान लेता हूं ये बॉडी जो है नीचे जाएगी, ये जो बॉडी है नीचे जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नीचे जाए, बच्चा सोचे भाई मैं नीचे क्यों मान रहा हूं, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो a1 को मैंने डाउनवर्ड मान लिया, a2 को मैं अपवर्ड मान लेता हूं। एक्सप्रेशंस में रिलेशन बना रहा हूं मैं, सिंपल। इसमें टेंशन ऊपर, एक्सप्रेशन नीचे, तो -t/2a1 -t/2a1, इसके लिए +t/a2 = 0। तो यहां से देखो t से तो t कटेगा, -a1/2 = a2 माइनस का। तो यहां से a2 और a1 में रिलेशन क्या आया, a1 = 2a2, a1 = 2a2। अब ये a1 a2 से डबल हो गया, तो जितने एक्सप्रेशन से ये आएगी उससे डबल से ये नीचे आएगी, जितने से ये इधर आएगी उससे डबल से ये नीचे आएगी। ये आप इसमें समझा सकते थे, बिल्कुल आसान है। टेंशन निकाल लो पहले मेन तो। पुली में एक चीज याद करो, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये ध्यान रखो पुली के बारे में। पुली में जितनी टेंशन, जैसे t1 मान लो इधर है, वैसे तो दोनों बराबर होंगी, फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूं, t1 इधर t2 इधर, तो पुली में इधर जो टेंशन होगी वो t1 + t2 होगी। ये दिमाग में बैठा लो पुली को, क्योंकि हम मासलेस लेते हैं, मासलेस पुली, और मासलेस पुली को हमेशा इक्विलिब्रियम में माना जाता है, तो उसमें एक्सप्रेशन हो चाहे ना हो, उसको हमेशा एक्सप्रेशन उसमें इक्विलिब्रियम माना जाता है। तो उस बेस पर पुली के दोनों साइड इधर जो टेंशन है उसके इक्वल एंड अपोजिट ऊपर होगी टेंशन, तो उस बेस पर ये क्वेश्चन सोल्व करने आसान हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर? ये एग्जांपल इजी था, आसान लगा होगा, कोई मुश्किल नहीं। और मैं एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता हूं मैं। देखो बेटा एक एग्जांपल ये देखो, इसमें फिर कह रहे हैं अभी कंस्टेंट इक्वेशन बनाइए। मैं बहुत सारे एग्जांपल ले लूंगा जिससे ना आपकी एक बार कमांड हो जाएगी आपको, बिल्कुल आपको इजी लगेगा कि ये तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं है। ये कौन सी भी बुक सोल्व करो, फिर आप कोई भी असाइनमेंट सोल्व करो, कंस्टेंट रिलेशन तो तुरंत बना दोगे आप एक बार, अगर मेरे एग्जांपल सारे अपने ध्यान से सुन लिए तो। अब जैसे ये कहता भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेशन ऑफ m1 एंड m2, m1 और m2 के एक्सप्रेशन में रिलेशन बताओ। तो मैं लेट कर देता हूं, ये a1 से नीचे आया, ये a2 से राइट साइड में आया, तो ये कहता है a1 a2 में रिलेशन बताओ। तो बेटा सिंपल है, पहले आप टेंशन में रिलेशन देखो, बाद में देखेंगे हम a1 a2 की बात, तो बाद में करेंगे भाई। तो टेंशन दिखाता हूं पहले तो मैं, ये देखो, ये इस रस्सी में टेंशन मान लो t है, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन t होगी बेटे,
ये रस्सी देख लेना कहां तक गई हुई है। एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होती है, ये होगी टेंशन इसमें। तो ये रस्सी यहां से गई ना, यूं यूं घूम के यूं आई है। उसके बाद इस रस्सी इस पुली के इधर यहां टेंशन होगी बेटा 2t, इन दोनों के सम के बराबर। तो यहां पर भी टेंशन होगी बेटे 2t। अब देखो आप ये इक्वेशन जैसे इसके ऊपर लगाऊं मैं, इसके ऊपर लगाऊं तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस टी ए टू ए वन ए वन ए वन। इसके लिए क्या लगाऊं, प्लस 2t ए टू इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आसान है, माइनस प्लस भी समझ में आ रहा होगा ना। इसमें टी और ए अपोजिट है तो डॉट नेगेटिव आएगा, इसमें टी 2t और a2 सेम डायरेक्शन में तो डॉट पॉजिटिव आएगा। तो यहां से रिलेट करके देख लो, मेरे हिसाब से तो ये आया भाई a1 इज इक्वल टू 2a2, ये रिलेशन आपका आ गया। देखो मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, अगर आपको एक ट्रिक आती है तो। ये बस टेंशन ध्यान से देख लिया करो। और मैं थोड़े से क्वेश्चंस और लेता हूं भाई बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने फिजिक्स में, चीजों पर रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चंस याद नहीं करने, क्वेश्चन को सोल्व करने का जो मेथड है वो समझना है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो मेथड हमने सीखना है। अगर वो एक बार आपको आ गया तो फिजिक्स सबसे आसान तो फिजिक्स सब्जेक्ट मानता हूं मैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा भाई। देखो फिर ये कहता भाई A1 और A2 में रिलेशन बताइए, M1 M2 के एक्सप्रेशन में रिलेशन बताइए। तो बेटा देखिए पहले मैं टेंशन दिखाता हूं उसके बाद करता हूं। मैं ये मान लेता हूं बेटा इसमें टेंशन है यहां T, इस पूरी रस्सी में ये T टेंशन है, ये रस्सी T टेंशन है बेटा, ठीक। यहां टेंशन हो जाएगी 2T, तो इस पूरी रस्सी में बेटे टेंशन होगी 2T। ये रस्सी यहां तक यूं जा रही है, देखो अब ध्यान से, ये 2T बेटा, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर बेटा यहां टेंशन हो जाएगी 4T, 4T यहां टेंशन हो जाएगी 4T स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर भी 4T आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा। अब मैं ये मानता हूं कि ये बॉडी जा रही है A1 से नीचे, तो ये बॉडी जा रही है मान लो A2 से ऊपर। अच्छा बच्चा कई बार सोचेगा इसको नीचे बार बार क्यों मान रहा हूं मैं लेट कर रहा हूं, आप अपोजिट भी मान सकते हैं। वो तो जब मासिस वगैरह गिवन होंगे तब तो पता चलेगा कौन ऊपर नीचे जाएगा हमारा। अभी तो कांस्टेंट इक्वेशन बना लो बस, इसमें इनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन है, बस कौन सा किसके डबल है ट्रिपल है ऐसा क्या है वो देखना बस हमने। अब देखिए इसके ऊपर अप्लाई करता हूं मैं, तो भाई माइनस टी इंटू A1, इसके लिए इस पर T टेंशन है, इस पर देखो टोटल कितनी टेंशन लग रही है, तीनों रस्सी मिला के कितनी लगा रही हैं, मेरे ख्याल से 7T लगा रही हैं। तो प्लस 7T प्लस 7T, मैं दोबारा लिख रहा हूं भाई माइनस T A1 प्लस 7T A2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 7A2, मैग्नीट्यूड है ये। तो ये इनके रिलेशन आपके आगे A1 इज इक्वल टू 7A2। आसान है। कई बार बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या क्या कितनी पुली बना दी, अब कैसे सोल्व करूं। एक उसका दूसरा मेथड होता है, रस्सी की लेंथ को कांस्टेंट रख के डिस्टेंसेज मान के उसको डिफरेंशिएट करके फिर सोल्व करो। तो बेटा उसमें तो आपका टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा कि कई क्वेश्चन खराब हो जाएंगे आपके। इसमें कुछ करना ही नहीं, टेंशन पहचानो ध्यान से, बस टेंशन को सही तरह रिप्रेजेंट करो और क्वेश्चन सोल्व करो। है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखो और एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, ये देखो एक एग्जाम्पल और देखो, इसको हम सोल्व करते हैं। फिर वही कहता है अभी इनके एक्सप्रेशन को रिलेट कीजिए, इनके एक्सप्रेशन में रिलेशन क्या होगा बताइए। इसको सोल्व कर रहा हूं मैं बेटा, पहले टेंशन दिखाता हूं मैं, टेंशन को रिप्रेजेंट करता हूं। इस रस्सी में टेंशन देखो, यहां मैं T मान लेता हूं, यहां टेंशन T होगी, इस पोर्शन में टेंशन T होगी बेटे, यहां टेंशन T होगी, इस पोर्शन में यहां पर भी T टेंशन। मैं कह रहा हूं टेंशन पहले सबसे पहला मेन चीज है, सही तरह दिखाना, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। इस पुली के इधर कितनी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो 2T होनी चाहिए, तो इस पूरी स्ट्रिंग में 2T लिख लो, ठीक। अब मुझे इनके एक्सप्रेशन को रिलेट करना है। मान लीजिए इसका एक्सप्रेशन A1 डाउनवर्ड है, इसका एक्सप्रेशन A2 अपवर्ड है, हाँ जी। तो क्या लिखूं बेटा, इक्वेशन क्या बनाऊं, माइनस T A1 इज सॉरी माइनस T A1, एक मिनट भाई,
तो -T_A1 प्लस इस पर कितनी लगी 2T_A2 इक्वल टू 0। तो क्या रिलेशन आया यहां से? मेरे अकॉर्डिंग तो रिलेशन बना बेटे A1 इज इक्वल टू 2A2। ये इनका कंस्टेंट रिलेशन बन गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं, मैं कभी अभी केवल कंस्टेंट रिलेशन सिखा रहा हूं आपको, हाउ टू रिलेट द एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज बाय यूजिंग दिस मेथड। मैं A1 A2 निकालना नहीं सिखा रहा। A1 A2 निकाला भी जा सकता है, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा। पहले मैं कंस्टेंट रिलेशन का कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं आपका, ताकि आप एक बार आगे चल के ना आप तुरंत डायग्राम को देखते ही तुरंत बता दो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसलिए मैं पहले केवल कंस्टेंट रिलेशन बता रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं पूरे आंसर नहीं निकाल रहा, निकाल लूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं इसके पूरे आंसर भी निकालूंगा। ये A1 A2 की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा फिर आपको मैं, लेकिन पहले मैं कंस्टेंट रिलेशन बनाना सिखा रहा हूं आपको। और देखो बेटा, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये देखो बच्चा इस डायग्राम को देख के ना सोचेगा पता नहीं क्या बना दिया, कितनी पुली वुली बना दी सर ने, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ये तो कैसे निकलेगा भाई, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और देखो मैं अभी 1 मिनट में इसको सोल्व करके दिखाता हूं आपको, बिल्कुल 1 मिनट में। देखिए कुल मिला के टेंशन दिखानी है मेरे तो ये जो स्ट्रिंग देखो यहां से ये होती हुई यूं, ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, ये यहां से होती हुई ऊपर तक चली गई। तो यहां मैं टी टेंशन दिखा दूं एक बार। तो इस पहले तो ये टी हर जगह बनाओ, उसके बाद बात करता हूं मैं एक बार। ये टी इस रस्सी में ये सेम स्ट्रिंग है, जहां जहां मैं टी लिख रहा हूं देख लो, सेम स्ट्रिंग है बेटा। तो सेम स्ट्रिंग है, मासलेस होती है, पुली मासलेस है, तो हर जगह टेंशन सेम होती है। तो इसमें हर जगह सेम टेंशन होगी। अब इस पुली के अपोजिट जितनी ऊपर उतनी नीचे होगी, तो 2T होगी बेटा, 2T होगी। इस पुली के भी नीचे अपोजिट जितनी है उतनी होगी, तो 2T आ गई बेटे। इस पुली के अपोजिट भी सेम होगी, तो 2T लिख लो बेटा। अब टेंशन आ गई तो कुछ बचा ही नहीं। इसका एक्सप्रेशन A1 डाउनवर्ड, तो इसका एक्सप्रेशन A2 अपवर्ड मान लीजिए। क्या लिखूं बताओ? -T_A1 प्लस इस पर देखो कितनी टेंशन लग रही है, 2T 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 60 लग रही है इस पर टोटल, इस पर टोटल 60 लग रही है देख लो। तो प्लस 60A2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आंसर आया आपका? A1 इज इक्वल टू 6A2। ये इनके मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन आ गया। बताओ क्या था इसमें? देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है आपको कि भैया ये तो मुश्किल होगा क्वेश्चन, लेकिन अगर इस कंसेप्ट से देखें तो बिल्कुल आसान है। ये ट्रिक इतनी इजी कर देगी क्वेश्चंस की आपको, इतने आपका टाइम बचाएगी ये मेथड जो है, आपका टेंशन वाला मेथड जो है। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े क्वेश्चन आज के दिन ना तो जेई में आते हैं ना नीट में आते हैं। जेई मेंस और नीट में तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसी तरह के देखने में बड़े लगेंगे, कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान होंगे, एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए 2 से ज्यादा बॉडीज के, जैसे ना मैं 2 बॉडी ले रहा हूं ज्यादातर एग्जांपल्स में, 3 बॉडी 4 बॉडीज की वेलोसिटी को रिलेट करने वाला क्वेश्चन रेयर आता है। तो इसलिए मैंने पहले सारे एग्जांपल वही लिए जिसमें 2 बॉडीज की वेलोसिटी या एक्सप्रेशन रिलेट कर रहे हैं। और देखो इसको भी सोल्व कर देता हूं मैं। देखिए देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि M1 M2 में के एक्सप्रेशंस में रिलेशन बताओ, M1 M2 के एक्सप्रेशन में रिलेशन बताओ। वैसे तो आपको इतने क्वेश्चन एग्जांपल करवाने के बाद खुद सोल्व करना चाहिए, आपको खुद क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सोल्व कर देता हूं क्योंकि आप लाइव तो देख नहीं रहे। अगर मेरी लाइव क्लास देखते तो मैं आपसे सोल्व करवाता इसको। अभी तो आपके लिए मैं सोल्व कर रहा हूं, मैं टेंशन दिखाता हूं पहले तो। टी टेंशन बेटा, टी टेंशन, टी टेंशन, यहां सब जगह टी। ये सेम स्ट्रिंग देखो यहां से होती हुई यहां जाके खत्म हुई है। इस पोर्शन में 2T, इस पोर्शन में 2T, यहां पर भी 2T, यहां पर भी 2T बेटे। इस पोर्शन में 4T। मैं कह रहा हूं ना, आपने टेंशन सही तरह दिखा दी तो क्वेश्चन है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये टेंशन आ गई। अब मैं इनके एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं। लेट इसका एक्सप्रेशन A1 डाउनवर्ड, इसका एक्सप्रेशन A2 अपवर्ड। अब बताओ क्या, तुम बताओ आंसर क्या लिखूं? तो -T_A1 प्लस 4T_A2। तो A1 किसके बराबर आया भाई? A1 आया 4A2। तो A1 इज इक्वल टू 4A2। ये आंसर आ गया। बताओ क्या था इसमें? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको जो सिखाया है वो बताया कि हाउ टू रिलेट द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज विच आर कनेक्टेड थ्रू मूवेबल पुलीज।
अगर आपके डायग्राम में कहीं मूवेबल पुली हो तो अलग अलग बॉडीज के एक्सप्रेशंस, उनके वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होगा, कैसे वो निकाला जाए, वो मैंने आपको सिखाया है टेंशन वाले मेथड से। इसके मेथड और भी हैं, कुछ मेथड बहुत बड़े हैं, उनको मैंने इसमें यूज नहीं किया, केवल टेंशन वाला मेथड आपको सिखाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये जो A1 A2 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगा के इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो मैं सब आपको सिखाने वाला हूं। आज का लेक्चर में यहीं रोक रहा हूं बेटे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।